हेलो क्लास 10। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पहले के चैप्टर्स में, इसके पहले के वीडियोस में हमने सारे कंसेप्ट समझ लिया है, क्या क्या चीजें होती हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ में हमने सीख लिया है कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 1 4.1 है, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया है। आज की जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे और सारे क्वेश्चन को एकदम शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे और एक एक बात को एकदम अच्छे से पकड़ के करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट यहाँ पे ना रहे। तो चलिए देख लेते हैं कि आज एनसीईआरटी के 4.2 में कौन कौन से और कैसे क्वेश्चंस हैं। चलिए देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 आपको करनी है, तो ये आपका एक्सरसाइज 4.2 है। पहला क्वेश्चन जो आपको करना है, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशंस। देखिए, हमारी आपसे बात क्या हुई थी? बात ये हुई थी कि सर जो मेथड ऑफ सॉल्विंग है किसी भी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। पहला मेथड क्या था? दैट वन बेस्ड ऑन द फॉर्मूला मेथड था। कौन सा? जनरल फॉर्मूला मेथड था, जो कि त्रिघराचार फॉर्मूला था, है ना। जो सेकंड मेथड आपको बताया गया दैट वाज मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जिसी को हम फैक्टराइजेशंस भी कहते हैं, है ना। और जो लास्ट टॉपिक था इसका सॉल्व करने का दैट वाज मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसको हम कहते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड था आपका। तो 3 मेथड थे जिसमें से आपको केवल 2 ही करने हैं। पहला कौन सा था? दैट इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, और सेकंड आपको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड था, है ना। तो इसमें जो कह रहा है फैक्टराइजेशन, मतलब क्या हुआ कि आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ही इसको सॉल्व करना है। तो चलिए समझते हैं कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और इसके रूट्स को फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो पहला काम करना क्या है आपको, कि इसने दिया क्या है, इसने बोला है कि ऐसा है कि ये एक्स स्क्वायर है। बिल्कुल सही बात है, एक्स स्क्वायर है, -3x है, -10 = 0 है ना। अब आपको करना क्या है? अब सिंपल सा एक काम आपको करना है कि ऐसा करते हैं ना सर, कि इसमें जो आपका पहला तरीका जो होगा, तरीका मतलब पहला काम जो आपको करना होगा, क्या करना है, एक यहाँ पे एक अलग से एक चीज बताते हैं आपको जो समझ में आपको आएगी। कि इसमें क्या किया जाता है, सबसे पहला काम कि जो भी आपको कांस्टेंट टर्म होगा, है ना, जो भी आपको कांस्टेंट टर्म होगा उसको आपको पकड़ना है, उसको आपको ध्यान से देखना है, दैट इज -10। और यहाँ पे जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कितना है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। तो आप क्या करोगे, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, कितना मिल जाएगा? दैट वाज -10, है ना। -10 यहाँ पे है, अब 1 से करेंगे तो -10। अब इसी -10 को आपको क्या करना है, अब आपके पास मिला क्या? -10। इस -10 को आपको 2 पार्ट में, अब इसको कैसे स्प्लिट करना है, ये जो 3x दे रखा है इसी को आपको स्प्लिट ऐसे करना है तो उसका जो प्रोडक्ट आ जाए, क्या आ जाए, वो 10 आ जाए, है ना। तो अगर हम 10 को ऐसा करते हैं, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर हम ऐसे कर देते हैं इसको कि 10 को हम कैसे स्प्लिट करें, या 3 को हम मल्टीप्लाई करने पे जिसके टर्म आने चाहिए, ध्यान समझिएगा। ये जो 3x को हम स्प्लिट करेंगे और प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए, दैट वाज -10 आना चाहिए। अब सवाल ये है सर कि आप जब 3x को करेंगे तो आएगा कैसे? देखिए, अगर यहाँ पे हम -5 लिख दें, है ना, 10 को अगर स्प्लिट करें 5 और यहाँ पे 2 लिख दें, है ना, 5 और 2, 5 2 कितना होता है? हमने -5 क्यों लिया है? क्योंकि आपको यहाँ पे -3 लाना है, तो -5 2 + 2 कर देंगे तो आपका -3 आ जाएगा। आपको पता है कि अगर -3 हमको लाना है तो -5 + 2 करेंगे तो कितना आएगा? दैट वाज -3 आ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम -5 और 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज ऑल्सो -10। तो हमारा प्रोडक्ट भी मिल गया, हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट भी हो गया। तो आपको 3x को इन्हीं 2 टर्म में स्प्लिट कर देना है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी है ना। अब इसी काम को हम यहाँ पे कर रहे हैं, चलिए करते हैं। एक बात और आपको समझ लीजिए, अब आप ये कहेंगे कि सर हमको कैसे सपना आएगा क्या कि 5 और 2 हो जाएगा, 5 2 कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो एक इसका तरीका क्या होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट होगा उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम फैक्टराइज कर लेंगे। तो कैसे? आप ये 5 तो 10 किससे कटेगा? 10 आपका 2 से कटेगा, 2 5 10 होता है, बिल्कुल सही बात है। फिर कैसे करेंगे? 5 5 बन जाए 5, तो ये हो गया 5 और 2 में, मतलब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कर लेना है ना। तो 5 और 2 आपको मिल जाएगा, है ना। अब इसको 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 भी आ जाएगा। अब सवाल था कि अब -3 लाना है, इसको -5 साइन दे देंगे, इसको 2 + साइन दे देंगे, माइनस करेंगे तो आपका -3 भी आ जाएगा। तो चलिए, आई होप आपकी बात समझ आई होगी कि कैसे आपको स्प्लिट करना है। अब आते हैं क्वेश्चन के पास। अब इसी को हम क्या करना है, स्प्लिट करना है।
तो एक्स स्क्वायर तो रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब -3 को हम कैसे स्प्लिट करेंगे, 5x टर्म में और 2x में, ये थे वहां पे, है ना। और माइनस चिन्ह आपका ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इसको हटा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे करने के लिए क्या करना होगा आपको, अब ये दोनों को आपको एक ब्रैकेट में करना होगा, इनको एक ब्रैकेट में करना होगा, बिल्कुल सही बात है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया, प्लस 2x माइनस 10 को एक ब्रैकेट में कर लिया, इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या तरीका आता है, अब इसके बाद आपको करना होगा कि यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x में कुछ कॉमन है क्या, तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पे तो x कॉमन है, बिल्कुल सही बात है, कॉमन है यहाँ पे, क्या x कॉमन है, x हमने कॉमन ले लिया, आपको यहाँ पे x माइनस 5 बचा, है ना। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, आप कहेंगे सर एक काम करते हैं ना कि यहाँ पे अगर हमें टेबल आती होगी 2 की, तो ये 2 × 5 भी तो होता है 10, हाँ सही बात है, होता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि 2 5। अब कॉमन जिसको नहीं दिख रहा होगा उसको कॉमन में दिख जाएगा कि अच्छा सही बात है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 आपका यहाँ से कॉमन हो जाएगा। तो चलिए कॉमन लेते हैं, तो ये x हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 2, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है, इस पूरे इसमें देखेंगे तो x माइनस 5 दोनों के पास है, तो इसको कॉमन ले लेंगे और बचेगा क्या आपका x प्लस 2 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपके ये दो। अब देखिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में सॉल्व करते समय फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा मतलब पता है क्या होता है, फैक्टराइजेशन का एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि यू हैव टू चेंज द क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर फॉर्म, है ना। आप क्वाड्रेटिक को क्या कर देते हो, लीनियर फॉर्म में चेंज कर देते हो। ये क्वाड्रेटिक थी, यहाँ से किस फॉर्म में चेंज हो गई, दैट इज चेंज इनटू लीनियर फॉर्म में चेंज हो गई। तो फैक्टराइजेशन का सिंपल सा फंडा है कि यू हैव टू चेंज इन द लीनियर फॉर्म, उसको आप लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमें इसके रूट्स निकालने हैं, हमें क्या करना है, उसको इक्वेट करते 0 कर देना है और सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है ना। चलो आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला आपका क्या आया, x माइनस 5 आया, और दूसरा आपका आया x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 आया था। तो आपको पहले ले लेना है यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल टू 0, यहाँ से आपका x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, तो आपका पहला रूट x इक्वल टू 5 आ गया। अगर दूसरे रूट की बात करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू आपको 0 लेना है, और x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे -2 आ गई है, तो दोनों रूट आपको मिल गए। एक आपका क्या था, एक आपका 5 था, दूसरा आपका -2 हो गया, दैट इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज द रूट्स ऑफ द, ये आपका रूट्स की बात कर रहा है तो हमने रूट्स निकाल लिया भाई इतने आसान तरीके से। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए अभी आप देखिए, अभी एक क्वेश्चन तो करना नहीं है, हमें सारे क्वेश्चन करना है, तो आपको धीरे धीरे बातें और अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, समझ में आता जाएगा कि इनको कैसे करना है। तो चलिए बिना देर करते हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो कौन सा है, सेम टाइप का ही होगा। ये दे रखा है आपको कि ऐसा है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, पहला काम जग जाएंगे कि पहले हम फैक्टर ही करेंगे भाई, फैक्टर हमारा काम ही है फैक्टर करना, करते हैं। कैसे फैक्टर करेंगे सर, पहले उसके लिए है ना 6 तो और यहाँ 2 है, x स्क्वायर का ऑप्शन कितना है 2 है, तो हम इसको क्या करेंगे यहाँ साइड में लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो -6 × 2 करेंगे तो आपको पता है कि -12 आएगा, है ना, -12 आएगा। अब हमें क्या लाना है, बीच में स्प्लिट करके हमें क्या लाना है, 1 लाना है। x का मतलब क्या है, इसके पास 1 है। अब 1 कैसे आएगा, देखिए अगर हम 12 को माइनस साइन में भी रहने देते हैं, वो हम समझ लेंगे, पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 12 के फैक्टर करेंगे, इसको 2 से करेंगे तो 2 6 12 होता है, 2 3 और 3 आ जाएगा आपको, 3 1 3 आ जाएगा, है ना। आप इन्हें फैक्टर कर लिया। अब आप क्या करेंगे कि सर एक काम करते हैं ना कि अगर हम 2 2 इसको 4 कर दें, है ना, अब 4 में से 3 कर दें माइनस, है ना, 4 में से क्या कर दें 3 माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, बीच में हमें 1 ही तो लाना है ना, बीच में हमें क्या लाना है 1 ही लाना है। तो अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। दूसरी बात सर, अगर आप 12 को -12 आपको लाना था मल्टीप्लाई करके, आप 4 3 कह रहे हो ना, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, 3 यहाँ लिख देते हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन माइनस भी लाना है। तो आप क्या करोगे, आपको यहाँ पे प्लस साइन लाना है, तो 4 को नहीं माइनस करना, आपको -3 कर दीजिए, कि 4 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो प्लस में लाना है, बीच में प्लस साइन है, तो यहाँ पे छोटी वैल्यू को माइनस देंगे तभी हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12 हो जाता है, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12 है ना, -12, 4 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 मिल गया। फैक्टर करते हैं खटाखट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। फैक्टर करते हैं शांति से। तो 2x स्क्वायर था आपका प्लस x था, -6 = 0 है, अच्छी बात है।
फैक्टर करना आपको बता दिया, 2x² मिडिल टर्म स्प्लिट करिए, इसको 4x बनाइए, -3x करिए, -6 = 0 करिए। बेहतरीन बात है, बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे सर, एक काम करिए, इन दोनों को क्या करिए, एक ब्रैकेट में कर लीजिए। चलो करते हैं भाई, 2x² + 4x एक ब्रैकेट में करेंगे। अगले में क्या करेंगे, अब देखो यहाँ माइनस है, अब इसको याद रख लो भाई, यहाँ पे अगर कभी भी माइनस आएगा, कहीं भी अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो ब्रैकेट क्लोज करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका प्लस हो जाएगा। सारी दुनिया इसमें गलती, सारे बच्चे कर रहे हैं इसमें गलतियां, आप मत करिएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे अगर माइनस साइन होगा तो आपको ब्रैकेट के अंदर करते समय यहाँ पे कौन सा साइन कर देना है, यू हैव टू मेक प्लस साइन, आपको प्लस तो बना देना है, ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर बिल्कुल गलत आ जाएगा। चलिए अब कॉमन देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन है, x, यहाँ भी x कॉमन हो जाएगा, साथ में और कुछ कॉमन हो रहा है, यहाँ भी 2 है, 2 2 से 4, 4 के अंदर भी क्या होता है, उसके पास भी 2 होगा, तो वहां से 2 कॉमन और x कॉमन, 2 और x कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या कॉमन है सर, यहाँ भी, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो ये भी तो 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ भी 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये x + 2 हो जाएगा, = 0 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, इन x + 2 यहाँ इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, बाहर लेके कॉमन, और अगले में जो बचेगा वो 2x - 3 = 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं, x + 2 = 0 करना है, x + 2 = 0 हो जाएगा, तो आपका x = -2 आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। अगले में क्या करेंगे, अगले में कुछ नहीं करना है, 2x - 3 = 0 कर देंगे अगले रूट के लिए, और 2x = कितना आ जाएगा आपका, 2x = 3 आ जाएगा, उधर साइन जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड में 2 चला जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा, तो ये इसके दोनों रूट्स आ जाएंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ना होनी चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए होगा तो प्रैक्टिस से सीख लेंगे, सीखने में क्या गया है, ठीक है, प्रैक्टिस करते करते हम लोग सारी चीजें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका अच्छे से हो गया है, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज के थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आप नोट डाउन या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो अगला क्वेश्चन होगा क्या है, ये है रूट का क्वेश्चन। इसको थोड़ा करने में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा आपको ध्यान देना और पड़ेगा, है ना। चलिए ध्यान देके करते हैं फिर इसको, थोड़ा सा क्वेश्चन को और थोड़ा सा हटा देते हैं, अगर हट जाए तो इस साइड कर दें क्या, ऐसे बगल में, है ना, ये सही है, थोड़ा और छोटा कर दें, अब बढ़िया है, ठीक। अब हमने इसको थोड़ा सा और अच्छा कर दिया, थोड़ी जगह हमको ज्यादा मिल जाएगी आपको समझाने के लिए। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये है √2x², बिल्कुल सही बात है, √2x², रूट से डरना नहीं है, कुछ हो नहीं, बस आपका बेसिक थोड़ा सा बेसिक में रहिए चुपचाप, और कोई काम नहीं करना। 7x है प्लस 5√2 है ना, 5√2 है। आप देखिए इक्वल टू, इसको 0 कर लेते हैं क्योंकि हमें रूट्स निकालना है ना। पहला काम क्या है, पहला काम यह है कि सर ऐसा काम करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है और इसका x² का जो कोएफिशिएंट है, इसको क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। करते हैं मल्टीप्लाई, क्या आता है देखते हैं, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं, है ना, करते हैं मल्टीप्लाई। तो सर ऐसा करते हैं ना, 5√2 को करना है मल्टीप्लाई किसके साथ, √2 के साथ करना है ना। तो √2 मिलकर कितना हो जाएगा, √2 अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है ना। तो ये तो हो जाएगा आपका 10, है ना। आई होप आपने 9th में ये सब पढ़ा होगा, है ना। √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बन जाता है, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, इस 7x को आपको अब कैसे स्प्लिट करना है, 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उनका जो प्रोडक्ट आए वो 10 आ जाए, और जो प्लस करे, क्योंकि प्लस साइन सबके पास है तो यहाँ पे आपको प्लस करना है ना। 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि प्लस करने पे आपको 7 मिल जाए, और उनका मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल जाए, दैट इज 10 मिल जाए। तो ये तो ऑब्वियसली बात है भाई, 7 को 2 पार्ट में करना है, 7 को 2 पार्ट करिए, खट से क्या करेंगे, तो आपको मिल जाएगा क्या, 7 को अगर हम 5 + 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 5 × 10 मल्टीप्लाई करने पर 10 लेना, 5 × 10 कर देंगे तो 10 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हो गया फैक्टर आपका। करते हैं यहाँ पे फटाक से। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये √2 रहेगा, बिल्कुल सही बात है, x² है, प्लस इसको आपने कह दिया सर 5x और 2x में ब्रेक कर दिया, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है, प्लस 5√2 को ऐसे रहने देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में करेंगे, इनको एक ब्रैकेट में करेंगे, बिल्कुल सही बात है, इसको एक ब्रैकेट में, है ना। चलो कलर चेंज कर देते हैं, इनको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, है ना, करते हैं। तो √2x² प्लस 5x एक ब्रैकेट में आपका हो गया। अगले में क्या करेंगे,
प्लस 2x प्लस 5√2 कर देंगे, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, कर दिया हमने, और इक्वल टू 0 कर दिया, है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन क्या हो रहा है, ये देखने वाली बात होगी, है ना। यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, यहाँ पे आपका x कॉमन हो रहा है, क्योंकि और √2 के साथ कुछ मिलेगा नहीं, केवल x स्क्वायर, यहाँ भी x, यहाँ पे तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका √2 मिल जाएगा और x मिलेगा प्लस 5 मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है, अब समझने वाली बात ये है, तो एक काम करते हैं ना, अगर 2 को लिखने की बात है तो काम करते हैं सर, √2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम 2 को सर ना √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, √2 मिलकर 2 ही तो बनाएगा, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा, क्या काम हो जाएगा, कॉमन दिखने लगेगा हमें, क्या दिखने लगेगा, कॉमन दिखने लगेगा, दिखा कॉमन, हमने जैसे इस 2 को √2 में ब्रेक किया तो यहाँ भी √2 मिल गया, आपको यहाँ भी √2 मिल गया, तो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में आपको कॉमन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, है ना, कॉमन ढूंढने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो आप क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिए, x यहाँ पे √2x प्लस 5 रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे √2 कॉमन लेते हैं, शांति से √2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो आपको यहाँ √2x बचेगा प्लस 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पे आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपको कॉमन लेने, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ अक्षरों में कि 2 को हम ब्रेक कर सकते हैं √2 इंटू √2 में, है ना। चलिए, अब देखते हैं √2x प्लस 5 यहाँ भी है, √2x प्लस 5 यहाँ भी है, तो यहाँ पे √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में कर लेंगे और अगले में क्या करेंगे, x प्लस √2 इक्वल टू 0 बना देंगे, है ना। और हमें रूट निकालने हैं तो पहले ले लेते हैं √2x प्लस 5 को, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जो √2x इक्वल टू -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालना है तो x इक्वल टू आपका -5 अपॉन में √2, आपका ये पहला रूट आ जाएगा, दैट इज योर आंसर, मतलब पहला रूट आपको कहे कोई पूछे आपने ये निकाल दिया है बड़ी मेहनत से, है ना। अगला रूट क्या होगा, अगला रूट की बात करें तो x प्लस √2 इक्वल टू 0 है, तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, x इक्वल टू कितना कर देंगे -√2, ये आपका दूसरा रूट आ जाएगा, क्योंकि आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपका आंसर आ चुका है एकदम अच्छे तरीके से, है ना। तो आपका ये थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बड़े क्लियर तरीके से और शानदार तरीके से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा पानी पी लेते हैं, है ना, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लग रही है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 है, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको कोने में कर देते हैं तो आपका सही हो जाएगा, थोड़ी जगह और मिल जाएगी, एक ही पे पूरा क्वेश्चन कर लेंगे। जगह बहुत है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, ये आपका क्वेश्चन था 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 था। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आसान तरीका है, जैसे करते आ रहे हैं वैसे करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0 आपका है, इसी को आपको सॉल्व करना है ना, रूट निकालना है तो हमें 0 करना ही पड़ेगा, है ना, क्वाड्रेटिक में। चलो अब पहला काम क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं ना, इसको पहले ये जो 1/8 है इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 8 2 जा कितना आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन में टोटल में 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी आप 1/8 का फ्रैक्शन वगैरह करोगे तो आपको दिक्कत होगी, है ना, उसमें वो दिक्कत होगी आपको, तो उसके झमेले मत पड़िए, पहले आपको उसको सिंप्लीफाई कर लेना है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से 1/8 को कॉमन ले लीजिए, है ना, 1/8 को कॉमन ले लीजिए और इसको बना दीजिए 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, है ना, ये आपको 0 हो गया। अब इसके फैक्टर करना है ना, कैसे फैक्टर करना है, 1 को आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा 16 मिलेगा। 16 कैसे आएगा कि आपका जो प्रोडक्ट हो वो 16 मिल जाए और प्लस या माइनस करने पे आपको 8 मिल जाए। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं ना, 1/8 इसको ऐसे रहने देते हैं और 16x स्क्वायर माइनस यहाँ पे इसको 4x कर देंगे, माइनस 4x कर देंगे, तो आपको क्या माइनस माइनस 4 8x भी आ जाएगा, 4 4 जो आपका 16 भी हो जाता है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना, आपका हो गया। मिडिल टर्म स्प्लिट 1/8 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे 16x स्क्वायर माइनस 4x एक ब्रैकेट में कर लेंगे, अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे माइनस
4x यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब साइन रहेगा तो जैसे ही ब्रैकेट करेगा वो अपोजिट साइन उसको बना देता है, अभी हमने आपको बताया था, इक्वल टू 0। चलिए आप चाहो तो उस 8 को हटा भी सकते हो, वहां पे वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्योंकि चलो उसको बाद में हटा देंगे, ये हटा दीजिए। देखिए चलिए अभी बाद में हटाते हैं, पहले यहाँ पे कॉमन लेते हैं, 1/8 यहाँ पे रहने देते हैं, और ये 16 यहाँ पे 16x² यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4x कॉमन होगा, बचेगा क्या 4x - 1 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन होता है, 4x - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं बची है ना। देखिए अब आपका क्या है, आपका आगे यहाँ पे 4x माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर से यहाँ पे क्या हो रहा है 4x - 1 कॉमन लेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा 4x - 1 बचेगा इज इक्वल टू 0 बचेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये है क्या है, ये 4x - 1 का होल स्क्वायर ही तो है ना, 4x - 1 का होल स्क्वायर ही तो है, और ये 1 है जो 1/8 था यहाँ पे 0 है, तो ये यहाँ पे 0 चला जाएगा, तो 4x - 1 या आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 बार लिख दीजिए, आपको 2 रूट्स निकालने, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप 4x - 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, और 4x इक्वल टू 1 कर देंगे, तो x इक्वल टू 1/4 आ जाएगा, दोनों ही रूट आपका इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम चीजें हैं। तो ये भी दूसरा भी 4x - 1 इक्वल टू 0 करेंगे, अगला 4x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो दोनों रूट्स कैसे आ रहे हैं, बोथ रूट्स आर इक्वल आ रहे हैं, कैसा हो जाएगा, दोनों ही रूट्स आपके इक्वल हैं। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहेगी, ये क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, कैसे सॉल्व करेंगे, वही काम है, मल्टीप्लाई करिए। एक चलिए आपको होमवर्क में देते हैं, कम से कम एक तो आप घर पे आराम से अपना करिएगा होमवर्क में, कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसको थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं कैसे करना है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, आपका 100 मिल जाएगा, और इस 20 को कैसे ब्रेक करेंगे, अगर इस 20 को हम ब्रेक करना चाहेंगे तो -10 और -10 के फॉर्म में चेंज कर देंगे, तो -10 20 भी हो जाता है, और -10 और -10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 भी मिल जाएगा। तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसको स्प्लिट कर लेना है, और आपका ये सॉल्व हो जाएगा, और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन का ये भी है ना। इसका आप रूट निकालिएगा। अब